Good morning everyone. Welcome in Chitragupta Study Center. Today we are preparing objective question with answer class 10th हिंदी। भारत से हम क्या सीखे। हाँ, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में बताना चाहते हैं। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मैक्स मुलर का है। इस पाठ के लेखक हैं। प्रस्तुत शीर्षक भारत से हम क्या सीखे वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा में चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को प्रशिक्षण में दिया गया भाषण का अंश है। ये जो पाठ है एक प्रकार का भाषण है जो मैक्स मुलर ने अंग्रेजों को दिया था। यह जो भाषण है 1868 ईस्वी में दिया गया था। इस भाषण में भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया गया है। इस भाषण से खुश होकर के विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी, परंतु मैक्स मुलर को यह उपाधि इस भाषण के सामने तुच्छ लगी और उन्होंने ये उपाधि नाइट की उपाधि स्वीकार नहीं की। इस भाषण का हिंदी रूपांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। तो चलिए आगे चलते हैं। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, जन्म स्थान आधुनिक जर्मनी के देसाउ शहर में, मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। पिता विल्हेल्म मुलर। इनके पिता विल्हेल्म मुलर भी अपने ज़माने के जाने माने कवि माने जाते थे, यानी समझ जाइए उस समय के वो काफ़ी फेमस कवि थे। माता एडलहाइड वान वेस्ट मुलर। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी भारत को, ऑप्शन डी कनाडा को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत को। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को माना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही कविता लिखने लगे थे। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैटिन। हाँ, मैक्स मुलर बचपन से ही लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। आपको मैंने पहले ही बताया है मैक्स मुलर के पिता भी जाने माने कवि थे और पिता का लक्षण तो कुछ पुत्र में पड़ेगा ही, तो और बचपन से वो भी कविता लिखने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सी विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया। ऑप्शन ए लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिपजिंग विश्वविद्यालय। हाँ, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन लेपजिंग विश्वविद्यालय से आरंभ किया। आपको यही पता होना चाहिए ये मैक्स मुलर 18 वर्ष की अवस्था से लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी जर्मन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जर्मन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। ऑप्शन ए भौतिक ज्ञान को, ऑप्शन बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, ऑप्शन सी वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैदिक तत्व ज्ञान को।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी किंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त नाइट की पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत से हम क्या सीखें? आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतर किसने किया? ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन वैदिक दैवत्व विज्ञान के कारण किस विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी ज्योतिष विज्ञान, ऑप्शन डी दैवत्व विज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दैवत्व विज्ञान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन सी प्राणी शास्त्र, ऑप्शन डी मानव शास्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मानव शास्त्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी लैटिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा गया है? कौन सी भाषा को कहा है? प्राचीन है, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत को मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना है, संस्कृत को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश है जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुंदर भविष्य के बीच खड़ा पाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को भारत को स्वदर्शियों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी संत पॉल्स, ऑप्शन डी जनरल
क्रिंगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन सी 4000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरांत का पर्याय है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी सबसे बाद, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्य का अर्थ है? ऑप्शन ए पाश्चात्य, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी बाद, ऑप्शन डी आधुनिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवा विज्ञान का अर्थ है? ऑप्शन ए भूविज्ञान, ऑप्शन बी ज्योतिष विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी देव विज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स था फ्रांस का राजा? ऑप्शन बी भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका सही जवाब है भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दापिस क्या है? ऑप्शन ए एक धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन सी एक देवता, ऑप्शन डी चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा का रचना काल है? ऑप्शन ए 7वीं 8वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन सी 4वीं 5वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं 6वीं सदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। मुंडा भारत देश की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन ए एग्रिस, ऑप्शन बी आग्रिस, ऑप्शन सी इग्रिस, ऑप्शन डी ओग्रिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इग्रिस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन सी यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्न मानव का अर्थ है लघु मानव,
ऑप्शन बी महामानव, ऑप्शन सी प्राचीन मानव, ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राचीन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक या पुरातत्वविद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 सितंबर 1823 को, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1823 को, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1823 को, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823 को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर, हंस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, पीटर मूलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विट्ठलनाथ, कालिदास या मैक्स मूलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन बी विल्हेल्म मूलर को, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मूलर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स को। कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 को, 20 अक्टूबर 1901 को, 24 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को। तो इन चारों में सही आंसर है 28 अक्टूबर 1900 को। मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी।